आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पांडे शालू। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव खबरों की तह तक। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं प्रेम ज्वेलर्स। आसान किस्तों में ज्वेलरी उपलब्ध। श्री सागर स्वीट्स, पहाड़पुर चौराहा, कुर्सी रोड, लखनऊ। स्मॉल पार्टी वाले, हेल्दी फूड ऑन योर डोर। लखनऊ ज्वेलर्स, छुयापुरवा चौराहा, जानकीपुरम, लखनऊ। कौशल ज्वेलर्स, मोहनलालगंज, लखनऊ। पंचायती चुनाव का बिगुल अब बज चुका है। यूपी में सभी प्रत्याशियों ने अपनी कमरें कस ली है और तैयारियां भी लगभग जोरों शोर से है। हमारे साथ यही एक प्रत्याशी है, उनसे भी बात करेंगे जो जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं और वह किसान नेता भी है। सर, ये बताइए क्या शुभ नाम है आपका और कहाँ से खड़े हो रहे हैं? राकेश सिंह चौहान, मैं वार्ड नंबर 9 से प्रत्याशी हूँ। पिछली बार मैं जिला पंचायत वार्ड नंबर 10 से चुना गया था और ज़िले में सबसे ज़्यादा वोटों से जीत के मैं आया था। 3700 वोटों से मैं जीता था और 5 सालों में अपने वार्ड में लगभग मैंने 4.5 करोड़ रुपए की आरसीसी, इंटरलॉकिंग और डामरीकरण का कार्य कराया। सर, ये बताइए किन जन समस्याओं को लेकर आप फिर से इस बार दोबारा चुनावी मैदान में? जैसा कि जो विकास की योजनाएं हैं, जितना विकास हमको जिला पंचायत से मिलता है उतना विकास तो हम कराते हैं। इसके अलावा जन सामान्य की थाना, ब्लॉक, तहसील की जो भी समस्याएं हैं उनको हम अनवरत न्याय दिलाने का काम करते हैं। किसानों की, गरीबों की हक की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं, उनके लिए संघर्ष करने का काम करते हैं और जो भी पात्र व्यक्ति होता है उसको योजनाओं का लाभ शासन प्रशासन से दिलाने का काम पर हर समय संभव जितना होता है करते रहते हैं। सर, ये बताइए इस बार फिर आप दोबारा इलेक्टेड होके आते हैं, जीत कर आते हैं, तो क्या कुछ इस बार नया विकास करेंगे? अगर गरीब किसान, मजदूरों, आम आदमी जनता का विश्वास हमारे ऊपर हुआ, उन्होंने हमको वोट दिया और पुनः अगर हमको उन्होंने जिता के भेजा, तो पिछली बार तो हम पहली बार कोई चुनाव जीत के सदन में गए थे। अब हमको तजुर्बा भी हो गया है, कार्य करने की क्षमता भी बढ़ गई है। अब पुराने वाले कार्यकाल से इस बार जनता को ज़्यादा न्याय दिलाने का काम करेंगे और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने का काम करेंगे और पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। की समस्याओं को आगे तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। जैसा कि मेरा भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक का संगठन, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और लगातार सरकार के द्वारा कोरोना काल में जो 3 विधेयक लाए गए, उन विधेयकों के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर जो आंदोलन हो रहा है उसका मैं भागीदार रहा हूं। संयुक्त मोर्चे का मैं सदस्य हूं। लगातार सरकार से उन विधेयकों को वापस कराने और सरकार से किसानों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात की है जिस सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने के नाम पर वोट लिया, जिस सरकार ने किसानों को हक और अधिकार दिलाने के नाम पर वोट लिया, लेकिन दुर्भाग्य से 4.5 साल सरकार के होने जा रहे हैं, अभी तक गन्ना किसानों का 4.5 साल में एक भी पैसा सरकार के द्वारा नहीं बढ़ाया गया। नलकूप की नालियां टूटी पड़ी हैं, नहर समय पर नहीं आ रही है। किसानों को अभी आपने देखा होगा कि 300 रुपया एक मुश्त डीएपी खाद पर बढ़ा दिया गया। हम डीएपी खाद 300 रुपये बड़े मूल्य पर लेंगे, लेकिन जिस अनुपात में खाद का रेट बढ़ाया गया है, इसी हिसाब में सरकार को गेहूं का भी रेट बढ़ाने की आवश्यकता है और 100% गेहूं खरीद सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। अगर अब की बार सरकार 100% किसानों का गेहूं नहीं खरीदेगी तो हम लोग विधानसभा और संसद में जाके गेहूं बेचने का काम करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि एमएसपी अगर लागू है तो एक एक किसान का एक एक दाना एमएसपी पे खरीदा जाना चाहिए। सरकार से हम अपील करना चाहते हैं, गन्ना किसानों का 12,500 करोड़ रुपया पिछला
अभी सरकार भुगतान नहीं करवा पाई है, जबकि हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया है आज के 6 महीने पहले कि जिन गन्ना किसानों का बकाया भुगतान चीनी मिलों के द्वारा नहीं किया गया है उनको 12% ब्याज के साथ भुगतान सरकार तत्काल कराए, और जो चीनी मिलें बकाया भुगतान नहीं कर रही हैं उनके ऊपर कार्रवाई करे। लेकिन सरकार उद्योगपतियों के दबाव में, पैसे वालों के दबाव में, पूंजीपतियों के दबाव में गरीब किसान मजदूर को न्याय दिलाने का काम नहीं कर रही है। ये सरकार 100% किसान विरोधी है और इस सरकार को 2022 में इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। जैसा कि जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं महिलाओं और बच्चों के लिए, उनको दिलाने का प्रयास करता रहता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि ये चुनावी समय चल रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपील भी करना चाहता हूं प्रदेश के क्षेत्र के अपने मतदाताओं से कि त्यौहार शांतिपूर्ण होना चाहिए। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले देखा गया है, कुछ प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए भारी मात्रा में शराब का भंडारण कर चुके थे, कुछ पकड़े गए हैं, लेकिन समस्त क्षेत्र के इस तरह के भंडारण करने वाले लोग पकड़े नहीं गए हैं। शराब पी के कोई अपना त्यौहार, अपने गांव का त्यौहार बर्बाद न करे, किसी भी प्रत्याशी की शराब का सेवन न करे, शराब न पिए, और अगर कोई प्रत्याशी शराब पिलाने के लिए आता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने की किसानों को आवश्यकता है, मतदाताओं को आवश्यकता है कि हमें शराब नहीं चाहिए, हमको विकास चाहिए। विकास के नाम पर अगर वोट मांगोगे तो दिया जाएगा, अगर शराब के नाम पर वोट मांगोगे तो आपको गली से भगा दिया जाएगा, लेकिन वोट नहीं दिया जाएगा। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे क्षेत्र को और प्रदेश को एक संदेश देना चाहता हूँ। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 9 के प्रत्याशी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि अगर वो जीत कर आते हैं, जनता उन्हें दोबारा मौका देती है तो विकास की एक लय बांध देंगे। और साथ ही उन्होंने किसानों की समस्याओं पर भी जोर डाला और सरकार से एक आग्रह की कि इन समस्याओं का जल्द निदान करें। अपने सहयोगी अरविंद के साथ सागर थापा, न्यूज़ लाइव। अब समय हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव खबरों की तह तक। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आइकॉन बेल दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव खबरों की तह तक।